आइए अब देखते हैं भारत का संविधान में कौन सा व्यवस्था चलता है। भारत में संविधान संगठनात्मक है, एकात्मक है या अर्ध संगठनात्मक है, ये हम देखते हैं। ठीक है, पहला, भारत का संविधान एक संघीय संविधान है। ठीक है, संघीय संविधान है, कारण यहाँ जनसंख्या अधिक है और विविधता व क्षेत्रफल भी अधिक है। ठीक है, इस संविधान में संगठनात्मक एवं एकात्मक दोनों का लक्षण पाया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि भारत नॉर्मली संघ, केंद्र और राज्य के रूप में भी काम करती है और एकात्मक किसी आपातकालीन की स्थिति में एकात्मक शक्तियों का भी प्रयोग कर सकती है। तो भारत में संगठनात्मक और एकात्मक दोनों का ही लक्षण पाया जाता है। ठीक है, भारत का संविधान परिस्थिति के अनुसार अपने रूप को बदल लेता है। ठीक है, वही संगठनात्मक और एकात्मक की तरह। ठीक है, अब भारत के संविधान के लिए कुछ विद्वानों के मत देखते हैं। पहले देखते हैं केसी वियर। भारत का संविधान एक अर्ध संगठनात्मक संविधान है। केसी वियर का कहना है कि भारत का संविधान अर्ध संगठनात्मक संविधान है। दूसरा, जी ऑस्टिन, भारत का संविधान सहकारी संघवाद है। केंद्र व राज्य दोनों एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं। तीसरा, सर आइवर जेनकिस, भारत का संविधान केंद्रीयकरण के साथ एक संघ है। केंद्रीयकरण के साथ एक संघ है। भारतीय संविधान के संगठनात्मक लक्षण। भारतीय संविधान में अब संगठनात्मक लक्षण कैसे हैं उसको देखते हैं। ठीक है, भारत में द्वैध शासन पाया जाता है। भारत में द्वैध शासन का मतलब केंद्र का शासन और राज्यों में राज्य सरकार का शासन, इस तरीके से द्वैध शासन। केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बताई गई है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के रूप में। ठीक है, 7वीं अनुसूची के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। इसमें पहली सूची है संघ केंद्र सूची। ठीक है, केंद्र सरकार कानून बनाता है। ठीक है, कुल 100 विषय केंद्र सूची में रखा गया है। मूलतः 97 संविधान बना तब। ठीक है, अभी के समय में 100 विषय जो है केंद्र सरकार के पास है। 100 विषय में कानून बनाने का शक्ति केंद्र सरकार के पास है। जब संविधान बना था तो 97 था। ठीक है, राज्य सूची, राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है, कुल 61 विषय में राज्य सरकार अभी के समय में कानून बनाती है, लेकिन जब संविधान बना था तो 66 विषय में कानून बना सकती थी राज्य सरकार। ठीक है, संवर्ती सूची का मतलब जहां केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जिस विषय में केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं उसे संवर्ती सूची कहते हैं। कुल 52 विषय इसमें है। ठीक है, मूलतः जब संविधान बना था तो 47 विषय संवर्ती सूची में था। ठीक है, केंद्र सूची, केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। संवर्ती सूची में केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है। लेकिन ऐसे कानून जो केंद्र, राज्य और संवर्ती सूची में ना दिया गया हो उसे कौन सा शक्तियाँ कहते हैं? अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। ठीक है, वह शक्ति जो तीनों सूची में ना दिया गया हो उसे अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब कंप्लीट हो गया वो पहला। भारत में लिखित संविधान है। यह कठोर व लचीला दोनों है। यह स्वतंत्र न्यायपालिका है। द्विसदनात्मक लोकसभा राज्यसभा व्यवस्था जिसे निम्न व उच्च सदन कहते हैं। यहाँ संविधान सर्वोच्च होगा जहाँ विधि का शासन होगा। विधि का मतलब कानून का शासन जो संविधान द्वारा बनाया गया। आइए अब देखते हैं भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। ठीक है, एकात्मक सरकार का लक्षण। पहला है शक्तिशाली केंद्र सरकार। ठीक है, कैसे? आइए देखते हैं कैसे केंद्र सरकार शक्तिशाली है। केंद्र को संघ सूची में 100 विषय प्राप्त है। ठीक है, केंद्र को संघ सूची में 100 विषय प्राप्त है, अर्थात केंद्र जो है 100 विषयों पर
कानून बना सकती है। दूसरा, समवर्ती सूची में केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होता है। समवर्ती सूची वो सूची होता है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर उस विषय पर कानून बनाते हैं, लेकिन राज्य और केंद्र के बीच में विवाद होने पर केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा, ज़्यादा सर्वमान्य होगा। ठीक है। कुछ परिस्थिति में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है। ठीक है। राज्य सरकार कुछ परिस्थिति में केंद्र सरकार कुछ परिस्थिति में राज्य सूची के भी कानूनों के विषय में अपना कानून बना सकती है। ठीक है। एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है। तीसरा, एकीकृत न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसीलिए एकीकृत न्यायपालिका मान सकते हैं। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान भारत में 3 तरीके के आपातकालीन हैं। ठीक है। जैसे अनुसूची 352 में राष्ट्रपति आपातकाल के बारे में बताया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के समय में राष्ट्रपति पूरे देश पर शासन कर सकती है। यह अभी भारत में 3 बार लगाया जा चुका है। ठीक है। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल। ठीक है। राष्ट्रपति शासन। ठीक है। राष्ट्रपति शासन जिस राज्य पे लगता है उसे राज्य आपातकाल कहते हैं। केंद्र नियम को राज्य ना माने तो, केंद्र के जो नियम होते हैं उसे जब राज्य नहीं मानते तो राज्य आपातकाल लग सकते हैं। या फिर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं तब राज्य आपातकाल लगता है। ठीक है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है। ये भारत में एक बार भी नहीं लगा है। 5वां, अखिल भारतीय सेवाएं। 5वां, अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे IAS, IPS, IFS। केंद्र सरकार जो है नियुक्ति नियंत्रण तीनों के ऊपर केंद्र सरकार का ही होता है। राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा, राज्यपाल जो होते हैं वो उनकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा होती है। अनुच्छेद 155। 7वां, एकीकृत निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग केंद्र से नियुक्ति करता है। ठीक है। 8वां, एकीकृत लेखा जांच प्रणाली। 9वां, राज्य अनश्वर नहीं है। 9वां, राज्य अनश्वर नहीं है, मतलब राज्य का कभी भी। 10वां, संसद। 10वां, संसद केंद्र राज्यों के नाम सीमाएं बदल सकती है, इसलिए भारत विनाशीय राज्यों का अविनाशीय संघ है।